सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर के कथन। 27वां कथन। मानवीय व्यवहार ने कभी भी मेरे हृदय को स्पर्श नहीं किया है और न ही वह मुझे बहुमूल्य लगा है। मनुष्य की नजरों में मैं हमेशा उससे सख्ती से व्यवहार कर रहा हूं और मैं हमेशा उसके ऊपर अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं। मनुष्यों के सभी कार्यों में शायद ही कोई ऐसी चीज है जो मेरे वास्ते की जाती है। शायद ही कोई ऐसी चीज है जो मेरी नजरों के सामने अडिग रहती है। अंततः मनुष्य से संबंधित हर चीज मेरे सामने अति सूक्ष्म रूप से चूर चूर हो जाती है और केवल उसके बाद ही हर किसी को उसकी स्वयं की विफलता के माध्यम से मुझे ज्ञात करवाते हुए मैं अपने कार्यकलापों को प्रदर्शित करता हूं। मानवीय प्रकृति अपरिवर्तित बनी रहती है। जो कुछ उनके हृदय में है वह मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। यह वह नहीं है जिसकी मुझे आवश्यकता है। जिस बात से मैं सबसे ज्यादा घृणा करता हूं वह मनुष्य का ढीठपन और फिर से अपराध करना है। परंतु वह कौन सी ताकत है जो मानव जाति को लगातार मुझे जानने में असफल बने रहने, हमेशा मुझे दूर रखने और मेरे सामने मेरी इच्छा के अनुरूप कभी भी कार्य नहीं करने, बल्कि उसके बजाय मेरी पीठ पीछे मेरा विरोध करने के लिए उकसाती रहती है। क्या यही उनकी वफादारी है? क्या मेरे लिए यही उनका प्रेम है? वे पश्चाताप क्यों नहीं कर सकते हैं और पुनर्जन्म क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? क्यों लोग कीचड़ मुक्त स्थान के बजाय सर्वदा दलदल में रहने की इच्छा करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने उन्हें गलत दिशा में निर्देशित कर दिया है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उन्हें नरक में ले जाता हूं? हर कोई नरक में रहने की इच्छा करता है। जब प्रकाश आता है तो उनकी आंखें तत्काल अंधी हो जाती हैं, क्योंकि जो कुछ भी उनके अपने अंदर है वह नरक से आता है। परंतु इससे अनजान मानव जाति मात्र नारकीय आशीषों का आनंद उठा रही है। यहां तक कि वे उन्हें एक खजाने की तरह इस बात से अत्यंत भयभीत अपने सीने से लगा कर रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें छीन कर दूर कर दूंगा और उन्हें अस्तित्व के स्रोत के बिना छोड़ दूंगा। लोग मुझसे डरते हैं। यही कारण है कि जब मैं पृथ्वी पर आता हूं तो वे मुझसे बहुत दूर रहते हैं। मेरे करीब आने से नफरत करते हैं, क्योंकि वे अपने ऊपर परेशानी लाने के अनिच्छुक होते हैं, बल्कि उसके बजाय परिवार के भीतर समरसता बनाए रखने की कामना करते हैं, ताकि वे पृथ्वी पर सुख का आनंद ले सकें। हालांकि मैं मानव जाति को जैसा वह चाहे वैसा करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं, क्योंकि
मनुष्य के परिवार को नष्ट करना निश्चित रूप से वह कार्य है जिसे करने के लिए मैं यहां हूं। जिस क्षण मैं पहुंचता हूं उसी क्षण उनके घरों की शांति चली जाएगी। मैं सभी देशों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। परिवारों का तो उल्लेख ही मत करो। मेरे चंगुल से कौन बचकर निकल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो आशीषों को प्राप्त करते हैं वे अपनी अनिच्छा के आधार पर बच निकल सकते हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो ताड़ना को सहते हैं वे अपने भय के आधार पर मेरी सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं? मेरे समस्त वचनों में लोगों ने मेरी इच्छा को और मेरे कार्यकलापों को देखा है, परंतु कौन कभी अपने स्वयं के विचारों की उलझन को तोड़कर स्वतंत्र हो सकता है? कौन कभी मेरे वचनों के भीतर या बाहर से निकलने का मार्ग ढूंढ सकता है? मानव जाति ने मेरी गर्मजोशी का अनुभव किया। उन्होंने ईमानदारी से मेरी सेवा की और वे ईमानदारी से मेरे प्रति आज्ञाकारी थे। मेरी उपस्थिति में मेरे लिए हर चीज कर रहे थे, परंतु आज लोग किसी भी तरह से इस प्रकार की स्थिति में होने का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं और वे केवल अपनी आत्मा में विलाप कर सकते हैं, मानो उन्हें किसी खूंखार भेड़िए के द्वारा बलपूर्वक ले जाया गया हो। वे केवल असहाय भाव से मेरी ओर देख सकते हैं, लगातार मुझे सहायता के लिए पुकार सकते हैं, परंतु अंत में अपनी दुर्दशा से बच निकलने में वे असमर्थ रहते हैं। मैं पीछे की बातों को सोचता हूं कि किस प्रकार अतीत में लोगों ने मेरी उपस्थिति में प्रतिज्ञाएं की थी, अपने स्नेह से मेरी दयालुता को चुकाने की स्वर्ग और पृथ्वी की शपथ ली थी। वे मेरे सामने दुखी होकर रोते थे और उनके रोने की आवाज हृदय विदारक और असहनीय थी। मैंने प्रायः मानव जाति को उसके संकल्प की शक्ति के आधार पर अपनी सहायता प्रदान की। अनगिनत बार लोग मेरे प्रति समर्पण करने के लिए ऐसे आराध्य तरीके से मेरे सामने आए हैं जो अविस्मरणीय हैं। अनगिनत बार उन्होंने अविचल निष्ठा के साथ मुझसे प्रेम किया है और उनकी सच्ची भावनाएं प्रशंसनीय हैं। अनगिनत अवसरों पर उन्होंने अपने जीवन को बलिदान करने की हद तक मुझसे प्रेम किया है। उन्होंने अपने आप से अधिक मुझसे प्रेम किया है और उनकी ईमानदारी को देखकर मैंने उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया है। अनगिनत अवसरों पर उन्होंने मेरी उपस्थिति में अपने आप को अर्पित किया है और मेरे वास्ते मृत्यु का सामना करने पर भी विरक्त रहे हैं और मैंने उनके चेहरों से चिंता को मिटा डाला है और सावधानी पूर्वक उनके चेहरों का बारीकी से निरीक्षण किया है। ऐसे अनगिनत अवसर आए हैं जहां मैंने उन्हें अपने स्वयं के खजाने के रूप में प्यार किया है और ऐसे अनगिनत अवसर भी आए जहां मैंने उनसे अपने स्वयं के शत्रु के रूप में
नफरत की है। मैं ऐसा ही हूं। मनुष्य कभी भी इस बात की थाह नहीं पा सकता है कि मेरे मन में क्या है। जब लोग दुखी होते हैं तो मैं उन्हें सांत्वना देने के लिए आता हूं, और जब वे कमजोर होते हैं तो मैं उनकी सहायता के लिए उनके साथ हो जाता हूं। जब वे खो जाते हैं मैं उन्हें दिशा निर्देश देता हूं। जब वे रोते हैं तो मैं उनके आंसुओं को पोंछता हूं। हालांकि जब मैं उदास होता हूं तो कौन अपने हृदय से मुझे सांत्वना दे सकता है। जब मैं चिंतित होकर अस्वस्थ होता हूं तो कौन मेरी भावनाओं के बारे में विचारशील होता है। जब मैं दुखी होता हूं तो कौन मेरे हृदय के घावों को भर सकता है। जब मुझे किसी की आवश्यकता होती है तो कौन मेरे साथ कार्य करने के लिए स्वेच्छा से प्रस्तुत होगा। क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे प्रति लोगों की पूर्व की प्रवृत्ति अब खो गई है और कभी वापस नहीं आएगी। ऐसा क्यों है कि उनकी स्मृति में रत्ती भर भी नहीं बचा है। ऐसा कैसे है कि लोग इन सभी बातों को भूल गए हैं। क्या यह सब इसलिए नहीं है क्योंकि मानव जाति को उसके शत्रुओं के द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया है। जब स्वर्गदूत मेरी स्तुति में संगीत बजाते हैं तो मनुष्य पर अपनी अनुकंपा उंडेलने के अलावा मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। तत्काल मेरा हृदय उदासी से भर जाता है और मेरे लिए इस दुखदाई भाव से छुटकारा पाना असंभव हो जाता है। मनुष्य से पृथक होने और फिर एक होने के आनंद और दुखों में हम मनोभावों का आदान प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी पर पृथक हुए मैं और मनुष्य नियमित रूप से मिलने में असमर्थ है। पूर्व की भावनाओं के विषाद से कौन मुक्त हो सकता है। कौन अतीत के बारे में स्मरण करने से अपने आप को रोक सकता है। कौन अतीत के मनोभावों की निरंतरता की आशा नहीं करेगा। कौन मेरी वापसी की अभिलाषा नहीं करेगा। कौन मनुष्य के साथ मेरे फिर से एक हो जाने की लालसा नहीं करेगा। मेरा हृदय अत्यंत अशांत है और मनुष्य की आत्मा गहराई तक चिंतित है। यद्यपि आत्माओं में एक समान है, फिर भी हम प्रायः एक साथ नहीं हो सकते हैं और हम प्रायः एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार समस्त मानव जाति का जीवन व्यथा से भरा है और उसमें प्राण शक्ति की कमी है, क्योंकि मनुष्य हमेशा मेरे लिए तड़पा है। यह ऐसा है मानो कि मानव जाति स्वर्ग से गिराए गए पदार्थ हों। वे जमीन पर से मेरी ओर टकटकी लगाकर देखते हुए पृथ्वी से मेरे नाम की दुहाई देते हों, परंतु वे खूंखार भेड़िए के जबड़े से कैसे बचकर भाग सकते हैं। वे उसके खतरे और प्रलोभन से स्वयं को कैसे मुक्त कर सकते हैं। मानव जाति मेरी योजना की व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता के रूप में स्वयं को बलिदान कैसे नहीं कर सकते हैं। जब वे जोर से गिड़गिड़ाते हैं तो मैं
उनसे अपना मुंह फेर लेता हूं। मैं उन्हें देखना अब और सहन नहीं कर सकता हूं। हालांकि मैं उनकी अश्रुपूरित पुकारों को कैसे नहीं सुन सकता हूं। मैं मानवीय संसार के इन अन्यायों को सही करूंगा। मैं अपने लोगों को फिर से नुकसान पहुंचाने से शैतान को रोकते हुए, शत्रु को पुनः जो चाहे वह करने से रोकते हुए, पूरे संसार में अपने स्वयं के हाथों से अपना कार्य करूंगा। मैं अपने सभी शत्रुओं को जमीन पर गिराते हुए और अपने सामने उनसे उनके अपराधों को अंगीकार करवाते हुए पृथ्वी पर राजा बन जाऊंगा और वहां अपना सिंहासन ले जाऊंगा। अपने दुख में, जिसमें क्रोध मिश्रित है, मैं किसी को नहीं छोड़ते हुए और अपने शत्रुओं को भयभीत करते हुए समस्त विश्व को कुचल कर समतल कर दूंगा। मैं इस पृथ्वी को खंडहर में बदल दूंगा और अपने शत्रुओं को खंडहर में गिरा दूंगा, ताकि अब से वे मानव जाति को अब और भ्रष्ट नहीं कर सके। मेरी योजना पहले से ही निर्धारित है और कोई भी, चाहे वह कोई भी हो, इसे बदलने में समर्थ नहीं होगा। जब मैं ब्रह्मांड के ऊपर प्रतापी ठाठ बाट के साथ चलूंगा तो समस्त मानव जाति नए सिरे से बन जाएगी और हर चीज पुनर्जीवित हो जाएगी। मनुष्य अब और नहीं रोएगा और सहायता के लिए अब और मेरी दुहाई नहीं देगा। जब मेरा हृदय आनंदित होगा और लोग उत्सव मनाते हुए मेरे पास लौटेंगे, पूरा विश्व ऊपर से नीचे तक हर्षोल्लास में झूमेगा। आज दुनिया के देशों के बीच मैं उस कार्य को कर रहा हूं जिसे पूरा करने का मैंने बीड़ा उठाया है। मैं अपनी योजना के अंतर्गत समस्त कार्य करते हुए मानव जाति के बीच घूम रहा हूं और समस्त मानव जाति मेरी योजना के अनुसार विभिन्न देशों को खंडित कर रही है। पृथ्वी पर लोगों ने अपना ध्यान अपनी स्वयं की नियति पर केंद्रित करवा लिया है, क्योंकि दिन नजदीक आ रहा है और स्वर्गदूत अपनी तुरहियां बजा रहे हैं। अब और विलंब नहीं होंगे और उसके बाद समस्त सृष्टि हर्षोल्लास में नृत्य करना आरंभ कर देगी। कौन अपनी इच्छा से मेरे दिन को बढ़ा सकता है? क्या कोई पृथ्वीवासी अथवा क्या आकाश के तारे या स्वर्गदूत? जब मैं इस्राएल के लोगों के उद्धार आरंभ करने के लिए कोई कथन कहता हूं, तो मेरा दिन संपूर्ण मानव जाति में पहुंच जाता है। हर मनुष्य इस्राएल की वापसी का भय खाता है। जब इस्राएल वापस आएगा तो वह मेरी महिमा का दिन होगा, और यही वह दिन भी होगा जब सब कुछ बदल जाता है और नया हो जाता है। जैसे ही धार्मिक न्याय संपूर्ण जगत में सन्निकटता से पहुंचता है, तो सभी लोग कातर और डरे हुए हो जाते हैं, क्योंकि मानवीय संसार में धार्मिकता अनसुनी है। जब धार्मिकता का सूर्य प्रकट होगा तो पूर्व दिशा रोशन हो जाएगी और तब वह हर एक के पास पहुंचते हुए पूरे विश्व को रोशन कर देगी। यदि मनुष्य
वास्तव में मेरी धार्मिकता को कर सकता तो डरने जैसा क्या होता। मेरे सभी लोग मेरे दिन के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। वे सभी मेरे दिन के आगमन की चाहना करते हैं। वे संपूर्ण मानव जाति को प्रतिफल देने और धार्मिकता के सूर्य के रूप में मेरी भूमिका में मानव जाति की नियति को व्यवस्थित करने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते हैं। मेरा राज्य समस्त ब्रह्मांड के ऊपर आकार ले रहा है और मेरा सिंहासन खरबों लोगों के हृदयों में प्रभुत्व वाला हो रहा है। स्वर्गदूतों की सहायता से मेरी महान उपलब्धि शीघ्र ही फलित हो जाएगी। मेरे सभी पुत्र और लोग मेरे साथ उनके फिर से एक होने और फिर कभी अलग न होने की चाहना करते हुए सांस रोक कर मेरे आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे राज्य की असंख्य आबादी मेरे उनके साथ होने की वजह से हर्षित उत्सव में एक दूसरे की ओर क्यों नहीं भाग सकती है? क्या यह कोई ऐसा पुनर्मिलन हो सकता है जिसके लिए कोई कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है? मैं सभी मनुष्यों की नजरों में सम्मानित हूं। सभी के वचनों में मेरी घोषणा होती है, जब मैं लौटूंगा तब मैं शत्रु की सभी ताकतों को और भी अधिक जीतूंगा। समय आ गया है, मैं अपने कार्य को गति दूंगा। मैं मनुष्यों के बीच राजा के रूप में शासन करूंगा। मैं लौटने के बिंदु पर हूं और मैं प्रस्थान करने ही वाला हूं। यही है वह जिसकी हर कोई आशा कर रहा है। यही है वह जिसकी वे अभिलाषा करते हैं। मैं संपूर्ण मानव जाति को मेरे दिन के आगमन को देखने दूंगा और मेरे दिन के आगमन का स्वागत करने दूंगा।